हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है। क्योंकि ये त्यौहार भारत के लगभग सभी हिस्सों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल 14 जनवरी को इस पावन दिन के शुभ मौके पर सूर्य की पूजा और गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कोई धार्मिक स्थान करना तो सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। आज मैं आपको कथा बताऊंगी कि मकर संक्रांति का भगवान विष्णु और शनिदेव से क्या नाता है। तो ये दोनों कथा ज़रूर सुनिएगा। लेकिन अगर सवाल करते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के पीछे क्या मान्यता है, तो फिर आपका जवाब वह हो सकता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मकर संक्रांति के शुभ मौके पर पतंग उड़ाने के पीछे क्या कहानी है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा महत्व देखा जाता है कि इतनी पतंगें उड़ाई जाती हैं। तो वो हम कथा शुरू करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार धार्मिक महत्व है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा को भगवान राम से जोड़कर देखा जाता है। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने मकर संक्रांति के दिन आकाश में पतंग उड़ाने की परंपरा को शुरू किया था और वो उनकी जो परंपरा है आज तक कायम है और आगे भी कायम ही रहे। जय श्री राम। तो वो क्या है कि एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी तब तो पतंग इंद्रलोक में चली गई थी। इस प्रचलन के बाद से लगभग सभी जगह हर मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की प्रथा शुरू हो गई। पतंग उड़ाने के पीछे नई फसल से भी जोड़कर देखा जाता है। अब पतंग उन्होंने क्यों उड़ाई थी ये भी कथा मैं आपको कभी ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन इसके पीछे एक तो धार्मिक महत्व हो गया, दूसरा वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से सूर्य से शक्ति भी मिलती है। क्योंकि सर्दियों में सूर्य की रोशनी के नीचे बैठना, खेलना, मतलब सूर्य की रोशनी, धूप सेकना जिसको बोलते हैं, हम धूप नहीं बोल सकते, सूर्य को प्रणाम करना काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो हमारी हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। पतंगबाजी के समय दिमाग और शरीर के अन्य भाग जैसे हाथ का आदि का इस्तेमाल होता है, जो कि एक तरह से व्यायाम करने का भी मौका मिल जाता है। हम आज़ादी में पतंग उड़ाते हैं, सबसे ज़्यादा नौजवान लोग, तो उनके लिए भी सही माना जाता है। ये तो थी श्री रामचंद्र जी की। दूसरा है, मैं आपको वही कहानी सुनाऊंगी कि विष्णु जी और भगवान शनिदेव से क्या नाता है मकर संक्रांति का। वहीं धर्मशास्त्रों में मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और शनिदेव की पूजा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, फलदायी माना जाता है। मकर संक्रांति का भगवान विष्णु और शनिदेव से यही नाता है जिससे जो कि कहानी आपको किसी को पता ही नहीं होगी। तो मैं आप बिल्कुल नई कहानी लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि हम अपने आगे बच्चों को सुना सकें। इसी विषय पर समस्त जानकारी है कि साथ ही इसके पीछे की बड़ी दिलचस्प पुरानी कथा के बारे में आपको बताऊंगी। तो जानते हैं कि सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु और शनिदेव की मकर संक्रांति पर पूजा करना क्यों आवश्यक है। वो तो आपने करनी ही करनी है, गंगा स्नान करना है, तिल गुड़ सब दान वगैरह करने हैं। उस पर भी मेरी कल एक वीडियो है। एक पुरानी कथा के अनुसार हनुमान जी ने सूर्य भगवान और शनिदेव के बीच के मतभेद को खत्म कर उन्हें पुनर्मिलवाया था। शनिदेव हनुमान जी के कहने पर ही सूर्य देव से मिलने गए थे और तभी से पिता पुत्र का संबंध मधुर हो गया था। अब इसके पीछे की कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी कि पिता और बेटे की बनती नहीं थी। ये सब आपको जानकारी आप बड़े बुजुर्गों को होगी ही, वरना आप कहोगे तो मैं इस पर भी कथा ले आऊँगी। इसके बाद जब शनिदेव के बुलाने पर सूर्यदेव पहली बार शनि लोक गए थे तो सब ग्रह की चाल परिवर्तित हुई थी और शुभ फल की प्राप्ति के योग बने थे। इसी कारण से सूर्यदेव के शनिदेव के घर जाने को शुभ माना जाने लगा और इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाने लगा। तो जब होता है ना, अगर हम लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो तीसरा पर्सन मिलवाता है। यही एक अन्य कथा है जो मकर संक्रांति से जुड़ी है कि इस कथा का सार भगवान विष्णु से आरंभ होता है। क्योंकि कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का भयंकर संहार किया था। इस संहार में पृथ्वी के समस्त दानव जो भी भक्तों पर या लोगों पर जो कष्ट कर दहलाते थे, उनको मारते काटते थे,
उनका संहार किया था, मारे थे। माना जाता है कि उन सभी दानवों के शीश अपने चक्र से काटकर भगवान विष्णु ने मंदरा पर्वत पर गाड़ दिए थे, मंदरा पर्वत पर। इसी कारण से इस दिन को मकर संक्रांति के रूप में माना जाने लगा और मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान यहीं से शुरू हुआ है। तो अच्छे से अपनी मकर संक्रांति मनाइए। बाय बाय, टेक केयर।